हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम। और इस टॉपिक में हम रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इस टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। देखो, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नॉलेज भी होना चाहिए। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का टॉपिक हम पढ़ भी चुके हैं, तो पहले उसे भी देख लीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, देन आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाओगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो केस फर्स्ट है वो क्या है। देखिए, व्हेन ए बोट टेंड्स टू क्रॉस ए रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए, कोई बोट है और वो जो है रिवर को जो है शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाह रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वही ये टॉपिक है। देखो यहाँ पे मान लीजिए बोट यहाँ पे, ये बोट है आपका, और बोट जो है इस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाह रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? देखो, बोट अगर यहाँ पे होगा तो इसके ठीक सामने जो ये वाला पॉइंट होगा यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो वो बोट जो है यहां पे है और वो बोट यहां पे पहुंचना चाह रहा है। तो अगर इस बोट को यहां पे पहुंचना है तो उस बोट को जो है किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा? उस बोट को जो है इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा। देन पॉसिबली वो बोट जो है इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिवर जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। देखो, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट का वेक्टर है। जब बोट इस डायरेक्शन में चलेगा तो रिवर क्या करेगा? इसे धकेलेगा, इस तरफ धकेलेगा, देन इस बोट का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देन फाइनली ये बोट जो है यहां पे इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। इस बोट को जो है इस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है, इसीलिए इस बोट को जो है इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा। देन पॉसिबली ये बोट जो है इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो होता क्या है, जैसे ये बोट है, इस बोट के ऊपर जो है ये वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर भी एक्ट कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ बोट भी एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से इस बोट को एक नया वेलोसिटी मिल जाएगा जिसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमें उस रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता करना है। तो उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे हमें सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मैं पैरेललोग्राम यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। देन हमें यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी का, जो बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन का पता करना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी और बोट का डायरेक्शन पता करना हमें। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? देखो, ये जो बोट है ना, तो एक वेक्टर ये है, एक ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हमें ये गिवन है। ओके, इन दोनों की टेल यहां पे मीट हो रही है। तो देखो, आपको क्या करना है? डायगोनली, ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल इस डायरेक्शन में होगा, तो डायगोनली आपको क्या करना है? एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। यही वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? देखो, बोट तो इस डायरेक्शन में चल रहा है और रिवर जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये रिवर क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा और इस बोट को एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो v लिखा है मैंने, v का मतलब यहां पे क्या है? ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। अब देखो, इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। देखो, मान लो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे फाइंड करोगे? देखो, हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमने, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो देखो, आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अब देखो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो ये अगर ये वाली, ये जो ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड अगर वी आर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? वी आर होगा। समझ रहे हो इस चीज को? अब देखो, ये अगर इसका मैग्नीट्यूड वी बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी बी ही होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट के ही बराबर इसका मैग्नीट्यूड भी होने वाला है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हमें क्या करना है? इस रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो कैसे फाइंड किया जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी को? देखो, यहां पे हम कोई सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ACD। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा ये हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये क्या है? आपका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ बोट के इक्वल है। VB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर।
प्लस ये क्या है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। देन हम फाइनली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो देखो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है वो हमें मिल जाएगा। इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। तो ये हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, गलती से भी इस इक्वेशन को लर्न मत कर देना। देखो आपका अभी केस सेकंड भी है, वहां पे कुछ अलग ही इक्वेशन आपको मिलेगी। हमें जो है ये केस सेकंड भी पढ़ना है, तो देखो यहां पे कुछ अलग इक्वेशन मिलने वाली है। तो गलती से इसे ऐसे मत समझ लेना कि आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है, लर्न नहीं करना, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, जो मैंने यहां पे आपको समझाया। अब देखो यहां पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि आपसे टाइम भी पूछा जाता है कि ये जो बोट है, इस बोट को, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम के लिए भी हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये इक्वेशन तो बन गई हमारी, ठीक है। अब देखो दूसरा है हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम टू क्रॉस अ रिवर। इस बोट ने इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया होगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो ये बोट यहां पे थी और ये फाइनली ये बोट यहां पे पहुंच गई, ठीक है। तो उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल है। तो विड्थ ऑफ रिवर हमें यहां पे ये गिवन है, ये एक्स हमें ये गिवन होगा, ठीक है। विड्थ ऑफ रिवर हमें गिवन होगा, तो यही क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, ये विड्थ ऑफ रिवर आएगा यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल है। अब देखो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट ये वाला लिया है तो यही वाली हमें वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो यहां पे ये v आ जाएगा, ये v क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो है टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बोट ने इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया होगा। अब देखो एक और टॉपिक है इसी के अंदर, एक और क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, देखो along what direction the boat should strike। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको ये वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन होगा, और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस बोट को अलोंग व्हाट डायरेक्शन द बोट शुड स्ट्राइक, बोट को किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा कि बोट जो है यहां पे पहुंच जाए। बोट यहां पे है और बोट को इसे शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है। अगर इस बोट को शॉर्टेस्ट पाथ में इसे क्रॉस करना है तो इसे कितने एंगल पे, किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा, वो डायरेक्शन भी आपको बतानी है। तो मतलब आपको ये थीटा एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस राइट एंगल इस थीटा को आपको कैलकुलेट करना है, मतलब उसे इस थीटा एंगल पे जब वो चलेगा ना, देन वो इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा, इस शॉर्टेस्ट पाथ में इस रिवर को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को। तो हमें इस थीटा को कैलकुलेट करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ये थीटा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये आपका होता है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है जो कि वी आर है, और ये हाइपोटेन्यूस भी हमें गिवन है जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट के इक्वल है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इस तरीके से हम जो है उस डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं जिस डायरेक्शन पे इस बोट को स्ट्राइक करना पड़ेगा और वो फाइनली जो है इस शॉर्टेस्ट पाथ में इस रिवर को क्रॉस कर पाएगा। ओके, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट जो केस है आपका, वो केस ये है कि व्हेन ए बोट टेंड्स टू क्रॉस ए रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ये बोट जो है इस रिवर को जो है शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाह रही है। सबसे पहले यहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है, रिवर मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर है ये। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास टॉपिक ये है कि ये जो बोट है शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। अब देखो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर किसी भी बोट को अगर रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो उस बोट को जो है ऐसे स्ट्रेट, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे इस रिवर्स के साथ जो है 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक करना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा बोट को, ठीक है। देन शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस कर पाएगा वो बोट, ठीक है। देखो बोट अगर इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा ना, इस डायरेक्शन
में स्ट्राइक करेगा तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। लेकिन जब बोट ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक करता है तो सबसे कम टाइम ये बोट लेता है इस रिवर को क्रॉस करने में। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, टॉपिक यही तो है कि शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना है। तो हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए इस बोट को जो है 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं और ये हमने ये कंप्लीट कर दिया। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी, ये सी और ये डी है। तो हमें एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। देखो बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिवर क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को ये चेंज कर देगा। तो यहां से हमें डायगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है। समझ रहे हो, ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो देखो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट भी हमें इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये फिगर मिल गया है तो। देखो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड वी आर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी वी आर होगा और इसका मैग्नीट्यूड वी बी के इक्वल होगा। तो कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं ए सी डी, ठीक है, ये ए डी सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी सी मुझे इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनानी है। तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका जो है ये 90 डिग्री है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये वी बी का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। तो यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाएगी। देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बस फिगर बनाना है। इस फिगर के ही अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे प्लस आ रखा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे इन दोनों को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है और इधर जो है एडिशन का साइन है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। आपको चाहे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कीजिए, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कीजिए, दोनों से ही आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे सॉरी, हमने ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहाँ के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा, टाइम भी पूछा जाएगा कि इस रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में अगर उसे क्रॉस करना है तो उसे इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा, लेकिन उसे कितना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। तो टाइम भी हमें कैलकुलेट करना है, टाइम टू क्रॉस अ रिवर। तो देखो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब देखो उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है नहीं, वेलोसिटी तो हमारे पास है। अगर मैं इस वाले डिस्प्लेसमेंट को ले रहा हूं तो वेलोसिटी भी मुझे यही वाली लेनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो विड्थ ऑफ रिवर है, ये तो हमें गिवन है, ये एक्स हमें विड्थ ऑफ रिवर हमें गिवन है। अब मान लो अगर आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, वो एस के इक्वल है, ठीक है। तो आप आसानी से इस वाले डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट ये वाला लिया है तो वेलोसिटी भी हम यही वाला लेंगे, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो यहां से ये टाइम कैलकुलेट हो जाता है। अब देखो एक और चीज बताता हूं, टाइम के लिए यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन भी बन जाती है। देखो इससे टाइम तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होगा तो आप इस टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। देन हमें क्या करना पड़ता है, टाइम के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इस वाले डिस्प्लेसमेंट को लेता हूं तो इसी वाली वेलोसिटी को भी मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अगर मैं इस वाले डिस्प्लेसमेंट को लूंगा तो इसी वाली वेलोसिटी को भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में यहाँ पे x ले लीजिए, हमने ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, तो वेलोसिटी भी हम यही वाली लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट। दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है, चाहे आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए चाहे आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए, दोनों से टाइम सेम आएगा। ओके, अब देखो इसमें जो है अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आपको ये ज्यादा क्लियर होने वाला है ये टॉपिक। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पे हमें गिवन है ए रिवर 500 मीटर वाइड, ठीक है, ये रिवर का जो है विड्थ दे रखा है x इज इक्वल टू 500 मीटर इसकी विड्थ है। ए रिवर 500 मीटर वाइड फ्लोज एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर का वेलोसिटी हमें दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर
पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। देखो कोई स्विमर है, वो स्विमर जो है स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में जो है 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल सकता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें गिवन है, ये दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्विमर है विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो इस रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना चाह रहा है। मतलब मान लो अगर स्विमर यहां पे है तो वो यहां पे पहुंचना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर स्विमर होगा, स्विमर को अगर रिवर को क्रॉस करना है, स्ट्रेट पाथ में क्रॉस करना है, तो उसे इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये वाला वेक्टर वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, और ये वाला जो वेक्टर है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब देखो हमें क्या पूछा है, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, उसे किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा। देखो जब वो इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा देन वो इस पॉइंट में पहुंच पाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देना है पहले। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, यहां नेमिंग कर दीजिए ए बी सी एंड डी। देन हमें क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है यहां पे स्विमर था, तो इस स्विमर पे दो वेलोसिटी एक्ट कर रही हैं, एक तो रिवर की वेलोसिटी और एक उसकी खुद की वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसे एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी। रिवर क्या करेगा, इसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, धकेलेगा, तो इसकी एक नई डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहां से डायगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, उसे किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करना पड़ेगा, उसे ये थीटा एंगल पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। जब वो इस थीटा एंगल पे स्ट्राइक करेगा देन वो इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, ही विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो इस रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे एक देखो यहाँ पे जैसे ये थीटा है ये 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पे, और ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो हम ये वाला ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक। तो हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं ए सी डी, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। देखो ये वाला जो वेक्टर था ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर था, ठीक है, ये वाला वेक्टर। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, इनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो वी आर अपॉन वी एस हो जाएगा, ठीक है, वी आर अपॉन वी एस। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। तो ये फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 दे रखा है, रिवर स्विमर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो ये कटेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ओके। तो फाइनली ये थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्विमर है, स्विमर को यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे जो है स्ट्राइक करना पड़ेगा इस रिवर पे, देन ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस रिवर को स्ट्रेट क्रॉस कर पाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगेन हम जो है इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, ये इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर प्लस ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसे हम फाइनली ऐसे लिख देंगे, और फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। बस यहां जस्ट वैल्यू पुट कीजिए। देखो स्विमर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये रिवर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो ये 10 का होल स्क्वायर माइनस ये रिवर है 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 10 जा 100 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका √75। देन अगर हम इसके फैक्टर लेते हैं तो फैक्टर कितना आएंगे, देखो ये 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5√3 किलोमीटर पर आवर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। देखो ये जो स्विमर है, स्विमर तो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा था, लेकिन रिवर की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसे जो एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी, ये 5√3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो रिवर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है। अब देखो एक और चीज पूछी है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में उसने कितना टाइम लिया होगा। देखो टाइम तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। टाइम के लिए मैंने आपको बताया था, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी।
अब देखो अगर ये डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, क्योंकि वो इस पॉइंट पे था, उसे इस पॉइंट में पहुंच जाता, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैं लूंगा, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, देखो ये कितना दे रखा है 500 मीटर, तो इसे लेंगे, ठीक है, 500 मीटर को। तो यहाँ पे आपको 500 मीटर पुट करना है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ये वाला लिया है तो वेलोसिटी भी हम यही वाली लेंगे, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने ये कैलकुलेट किया है, ये 5√3। देखो ये तो मीटर में दे रखा है और ये दे रखा है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 500 है डिवाइडेड बाय 5√3। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मीटर में रहेगा, ठीक है। देन इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये 500 है, 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 × 5 25√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ये 9000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25√3। अब देखो इसे अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे ना, अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 207.85 सेकंड आता है। देन हम इसे राउंड ऑफ में भी लिख सकते हैं, ये फाइनली हो जाएगा 208 हो जाएगा सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो 8 है ये 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ क्या होता है, हम इसे ड्रॉप कर देंगे और इधर 7 के साथ 1 ऐड हो जाता है, तो हम इसे 208 सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिवर को क्रॉस करने में इस स्विमर ने जो टाइम लिया है 208 सेकंड लिया है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए पर्सन रो ए बोट इन वाटर विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कोई पर्सन है वो बोट चला रहा है और उस बोट की जो स्पीड वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है आपका 4 मीटर पर सेकंड। वाटर इन द रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ, और ये जो वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है आपका 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो सपोज करके ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन ये है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर है, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट। अभी देखो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, इसकी डायरेक्शन किधर है। देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द पर्सन रो द बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है बोट को जो चला रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो फ्लो का डायरेक्शन तो इधर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बोट को स्ट्राइक कर रहा है, मतलब चला रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हमें गिवन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, और यहां से ये देखो ये दो वेक्टर की टेल यहां पे मीट कर रही है ना, तो यहां से डायगोनली आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ये है, तो डायगोनली आपको एक नया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, और ये हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है। यही रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी। बोट को एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ नेमिंग कर दीजिए A B C and D। ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपका हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा, ये होगा आपका वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी बी का होल स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बोट का होल स्क्वायर। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। बोट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये 4 का होल स्क्वायर, रिवर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √20। तो इसके आप फैक्टर जब निकालेंगे तो फैक्टर कितना आएंगे इसके, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2√5 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर। इस रिवर का जो विड्थ दे रखा है वो 400 मीटर दे रखा है, ठीक है, विड्थ। टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, इस बोट ने जो है कितना टाइम लिया होगा क्रॉस, इस रिवर को क्रॉस करने में। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट उसने, देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लेता हूं तो यही वाली हमें वेलोसिटी भी लेनी है, और अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो यही वाली मुझे वेलोसिटी भी लेनी है, ठीक है। तो मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, ये 400 मीटर गिवन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर लेते हो तो यही वाली वेलोसिटी भी लेनी है, तो मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं 400 मीटर। तो ये 400 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और वेलोसिटी भी यही वाली आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट वाली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम कैलकुलेट हो गया, टाइम आ रहा है 100 सेकंड। तो 100 सेकंड में ये बोट जो है इस रिवर को क्रॉस कर देगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है,
ए मैन कैन स्विम विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में जो है कोई मैन है वो इतनी वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, तैर सकता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। ये रिवर की विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लेगा वो रिवर को क्रॉस करने में, तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है। इधर रिवर फ्लो स्ट्रीटली एट 3 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर का जो वेलोसिटी दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। और यहां पे आगे क्वेश्चन में पूछा है एंड ही मेक्स इज स्ट्राइक नॉर्मल टू द रिवर करंट। देखो उसने रिवर में जो स्ट्राइक किया है वो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे टू द रिवर करंट। रिवर करंट का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन उसने नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे उसने स्ट्राइक किया है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, उस मैन ने इस डायरेक्शन में स्ट्राइक किया है। आगे पूछा है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। और दूसरा पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो सबसे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे हमें ये पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है, देन यहां से हमें डायगोनली एक नया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, यही रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहां पे ये नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये ए बी वी आर के इक्वल है तो ये भी वी आर के इक्वल होगा और ये भी वी एम के इक्वल होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला जो 90 डिग्री का ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसे कंसीडर करना पड़ेगा। कोई से भी ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो आप, इसे भी कंसीडर कर सकते हो, इसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमने इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रखा है इन राइट ट्रायंगल ए डी सी। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हाइपोटेन्यूस मतलब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर और ये वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर। यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है 3 का होल स्क्वायर, मैन कितना दे रखा है 4 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका आ जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा आपका √25। ये फाइनली आ गया v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर/आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे पूछा था कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। ये कितना टाइम लेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। ये मैन क्या कर रहा है, यहाँ पे तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो ये कितना टाइम लेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब देखो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन भी है, विड्थ ऑफ रिवर हमें गिवन है ना 1 किलोमीटर। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लेता हूं तो यही वाली मुझे वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे ये 1 किलोमीटर ले लिया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो वेलोसिटी भी हम यही वाली लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रहेगा 4 किलोमीटर/आवर। तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 आर। तो ये 1/4 आर का मतलब क्या होता है 15 मिनट्स होता है। तो 15 मिनट्स में ये मैन जो है इस रिवर को क्रॉस कर देगा। अब देखो एक और चीज पूछी है यहाँ पे, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। देखो यहां से उसने इधर स्ट्राइक किया तो वो यहां पहुंचा, ठीक है, इस कोने में पहुंचा। तो हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, इसका मतलब यह है कि वो नदी में बहते बहते कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये हमें दूरी निकालनी है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमें फाइंड करना है यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड अलोंग द रिवर, रिवर की डायरेक्शन की तरफ जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो टाइम तो हमें पता है ये 15 मिनट मतलब 1/4 आवर उसने इस रिवर को क्रॉस करने में लिया है। तो टाइम तो यही आएगा आपका 1/4 आवर। अब वेलोसिटी कौन सी आएगी, देखो उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ना हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, मतलब रिवर में वो क्या कर रहा है, इधर स्ट्राइक किया, वो बहते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया है। इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो वेलोसिटी भी हम यही वाली लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर को लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर दे रखा, तो यहाँ पे ये 3 किलोमीटर आएगा। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा आपका 3/4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे हम चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे 3/4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 4 5 20, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 250 × 3 कितना होता है 750
मीटर, मतलब वो इस रिवर में बहते बहते जो है 750 मीटर की डिस्टेंस आगे निकल जाएगा, रिवर में बहते बहते जो है 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। ये है क्वेश्चन का मतलब। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है।